हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन के ऊपर। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाया है आपके लिए। वहाँ पर आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से देखने के बाद। सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रैक्शन होता क्या है। एज यू नो कि मेडिसिनली एक्टिव पार्ट को प्लांट के हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर एक्सट्रैक्शन के 5 प्रोसेसेस हैं। यहाँ पर एक डाइजेशन भी आता है, डाइजेशन, लेकिन मोस्टली जो पूछे जाते हैं ये 4 प्रोसेस हैं। डाइजेशन भी आपको मैं बता दूंगी। इन्फ्यूज़न, पहले इस पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इन्फ्यूज़न होता क्या है। सिंपल सा क्या होता है कि हमारी ड्रग को 15 मिनट के लिए किसी भी गर्म या ठंडे पानी में हम थोड़ी रख लेते हैं। जैसे कि मेथी है, उसको मैं 15 मिनट के लिए भिगो के रख लूँ, फिर छान के उसका पानी पी लूँ, इज फ्रेश इन्फ्यूज़न। नेक्स्ट है हमारे पास डिकॉक्शन। डिकॉक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेथी ही ले लेते हैं, उसको मैंने 15 मिनट के लिए बॉयल किया, उसको हम कहेंगे डिकॉक्शन। मैसीरेशन, मैसीरेशन के अंदर क्या होता है कि किसी भी टाइट कंटेनर के अंदर हम रख लेते हैं हमारी ड्रग को। ठीक है, टाइट कंटेनर के अंदर हमने ड्रग को डाला, मेंस्ट्रुम डाला, उसको 3 से 7 दिन के लिए हम उसमें रख देते हैं। पर्कुलेशन हम वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तो शुरू करते हैं हम इन्फ्यूज़न से। इन्फ्यूज़न, इन्फ्यूज़न प्रिपेयर्ड बाय मैसीरेटिंग क्रूड ड्रग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद कोल्ड एंड बॉइलिंग वाटर। एज मैंने अभी अभी कहा कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा गर्म पानी होता है या फिर ठंडा पानी लेंगे, गिलास में लेंगे पानी को, उसमें हम अपनी ड्रग डाल देंगे, 15 मिनट के बाद हम उसको छान करके पी सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रेश इन्फ्यूज़न। इन्फ्यूज़न 2 टाइप के हैं, फ्रेश और कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न। फ्रेश इन्फ्यूज़न के थ्रू हम किस किस ड्रग को निकाल सकते हैं, तो किस किस ड्रग का इस्तेमाल हमें फ्रेशली इस्तेमाल करना पड़ता है, वो है आपका इन्फ्यूज़न ऑफ ऑरेंज एंड केशिया। दूसरा हमारे पास है कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न। वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुने, और यहाँ पर क्योंकि आपका टेस्ट है लास्ट में, आप इजीली टेस्ट लगा पाओगे 101% अगर आप वीडियो को देखोगे ध्यान से। कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न, कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न जो है प्रिपेयर किया जाता है डबल और ट्रिपल मैसीरेशन के थ्रू। अब फ्रेश इन्फ्यूज़न तो हमने सिंपल ही बना लिया, लेकिन इसके लिए कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न के लिए हमें एक और प्रोसेस करनी पड़ेगी, या डबल भी और ट्रिपल मैसीरेशन। डबल मैसीरेशन और ट्रिपल मैसीरेशन ये जो है दोनों 8 टाइम स्ट्रॉन्गर हैं फ्रेश इन्फ्यूज़न से। अभी स्ट्रॉन्गर कैसे हैं कि आपका बचपन में आपको याद होगा, आप ऑरेंज जूस की एक बोतल मिला करती थी कंसनट्रेटेड, उसका 1 चम्मच हम गिलास में, एक पानी गिलास में डाल देते थे, घोल करके पी लेते थे। ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं होता था कि हमको आधा गिलास ही ऑरेंज जूस या फिर ऑरेंज जूस ही पीना पड़ता। कंसनट्रेट मतलब आप उसमें वॉल्यूम मेकअप कर सकते हो। तो इसी तरह का यहाँ पर कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न भी है, 8 टाइम स्ट्रॉन्गर है फ्रेश इन्फ्यूज़न से। अल्कोहल इसमें डबल और ट्रिपल मैसीरेशन में जो इसमें इन्फ्यूज़न निकालते हैं, कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न बाय डबल और ट्रिपल मैसीरेशन, इसमें 20 से 25% हम यूज़ करते हैं मेंस्ट्रुम का। 20 से 25% अल्कोहल एज ए मेंस्ट्रुम इस्तेमाल किया जाता है। 1 वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न हम लेते हैं, और 7 वॉल्यूम वाटर से हम उसको वॉल्यूम मेकअप करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी बताए आपके कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न को लेकर के। दूसरा, ये जो कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न है चिराटा और कैशिया, इनके लिए किया जाता है। अब कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न भी हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक तो जो डबल मैसीरेशन से हम कंसनट्रेट बना रहे हैं, और दूसरा हम ट्रिपल मैसीरेशन से कंसनट्रेट इन्फ्यूज़न बना रहे हैं। डबल मैसीरेशन से जो हम कंसनट्रेट इन्फ्यूज़न बना रहे हैं वो ये हैं आपके, इट कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न ऑफ ऑरेंज, कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न ऑफ चिराटा, कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न ऑफ जेंशियन। ये तीनों जो है पूछे जा सकते हैं कि आपके ये किस प्रोसेस से निकलते हैं, तो डबल मैसीरेशन से। नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रिपल मैसीरेशन। ट्रिपल मैसीरेशन से आपके कैशिया और सिना, इनको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है डिकॉक्शन। जैसा कि मैंने पहले कहा, डिकॉक्शन के अंदर क्या करते हैं, हम ड्रग को बॉयल करते हैं 15 मिनट के लिए। इन्फ्यूज़न में हम 15 मिनट के लिए इसको सेटल करके रखते थे गर्म या ठंडे पानी में, लेकिन यहाँ पर हम 15 मिनट के लिए इसको बॉयल करेंगे। इस तरह की जो इन्फ्यूज़न, इस तरह का जो प्रोसेस होता है, ये आपका थर्मोस्टेबल जो भी ड्रग है, ऑब्वियस है अगर ऐसी ड्रग्स ना हो जो कि आपको गर्म करने पे वो अपना एक्टिव पार्ट ही खो दें,
सो हार्ड और वुडी नेचर की जो ड्रग्स होती हैं थर्मोस्टेबल होती है, उस तरह वाटर सोल्यूबल होती हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वाटर सोल्यूबल होंगे। इस तरह की ड्रग्स का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल हो गया टी और कॉफ़ी। तो पूछा भी जा सकता है कि टी और कॉफ़ी के लिए हम कौन सा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो डिकॉक्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट थर्ड वन इज मैसीरेशन। मैसीरेशन में हमारे पास सॉलिड इंग्रेडिएंट्स आर प्लेस्ड इन स्टॉप्ड कंटेनर विद होल सॉल्वेंट अलाउड टू स्टैंड फॉर द पीरियड ऑफ 7 days विद फ्रिक्वेंट एजिटेशन। हम क्या करते हैं कि हम अपना एक कोई भी बोतल स्ट्रॉन्ग एक कंटेनर ले लेंगे जिसका कि आपके एयर टाइट उसका जो ढक्कन है, ताकि मॉइस्चर अंदर ना जा सके, इवेपोरेशन ना हो जाए। अगर हवा अंदर जाएगी तो जो हमारा सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करेंगे, अल्कोहल जो हम इस्तेमाल करेंगे, वो इवेपोरेट आउट हो जाएगा। तो इस तरह इसके लिए हम जो है स्ट्रॉन्ग जो आपका टाइटली कंटेनर होता है, स्टॉपर्ड कंटेनर होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें अपनी ड्रग जड़ी बूटी जो भी होगी उसको डाल देंगे और ऊपर से हम इसमें मेंस्टम डाल देंगे और उसको टाइटली इसको क्लोज कर देंगे और उसको 3 से 7 दिन के लिए हम रख देंगे क्लोज करके। फिर उसके बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन सी ड्रग यहाँ जो डली है मैसीरेशन के अंदर, कौन सी ड्रग्स हैं, तो ये बात करेंगे हम। लेकिन ये प्रोसेस जो है सिंपल मैसीरेशन, डबल मैसीरेशन और ट्रिपल मैसीरेशन, ये इसके 3 प्रोसेस हैं मैसीरेशन के। यहाँ पर जो सिंपल मैसीरेशन है, जो ये प्रोसेस है ऑफ टिंचर मेड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जो सिंपल मैसीरेशन है वो की जाती है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल मैसीरेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए की जाएगी। ऑर्गेनाइज्ड पार्ट जो हमारे ड्रग के, जो हमारे प्लांट के ऑर्गेनाइज्ड पार्ट होंगे, जैसे कि रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, इन सभी के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो हमारा कहलाता है सिंपल मैसीरेशन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सो इसमें इस प्रोसेस से, सिंपल मैसीरेशन से कौन से हम टिंचर बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिंचर ऑफ ऑरेंज, लेमन, स्क्विल और कैप्सिकम, इन सभी से हम ये बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें लेमन, स्क्विल और कैप्सिकम है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि लेमन जो है, कहीं पर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि टिंचर ऑफ लेमन कौन से प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, तो सिंपल मैसीरेशन इसके लिए सही जवाब था। दूसरा प्रोसेस है डबल मैसीरेशन। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज पार्ट जो होते हैं प्लांट के, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज पार्ट कौन से हो गए, ओलियो रेजिन्स, गम्स, गम रेजिन्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैसीरेशन विद एडजस्टमेंट। जो डबल मैसीरेशन है उसको हम अदर नेम से क्या बोलते हैं, मैसीरेशन विद एडजस्टमेंट। सो टिंचर मेड बाय मैसीरेशन विद एडजस्टमेंट आर टिंचर ऑफ टोलू, मतलब जितने भी आपके गम्स रेजिन्स आ जाएंगे इसके अंदर, कंपाउंड टिंचर ऑफ जिंजोइन और टिंचर ऑफ मिर। नेक्स्ट है मैसीरेशन प्रोसेस फॉर कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन और मल्टीपल मैसीरेशन प्रोसेस। दिस इंक्लूड बोथ डबल मैसीरेशन और ट्रिपल मैसीरेशन। डबल मैसीरेशन और ट्रिपल मैसीरेशन का मिक्सचर इसके अंदर आ जाएगा। द फोर्थ वन इज परकोलेशन। परकोलेशन जो है वो इसमें 3 प्रोसेस आते हैं। आपके पास सिंपल परकोलेशन होता है, परकोलेशन प्रोसेस फॉर कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन, जिसमें कि आपका रिवर्स और मॉडिफाइड होते हैं। इतना इसमें नहीं पूछा जा सकता, इसमें जो पूछे जाने वाली है वो मैं आपको बताती हूँ। परकोलेशन, सिंपल परकोलेशन और कंटिन्यूस परकोलेशन प्रोसेस, 2 प्रोसेस हैं। सिंपल परकोलेशन जो है इसमें क्या होता है, सिंपल परकोलेशन के अंदर आपके पास इस तरह का एक परकोलेटर होता है, ठीक है। आपने किया भी होगा अपने डिग्री टाइम में, डिप्लोमा टाइम में, यहाँ पर एक स्टॉपर लगा होता है। यहाँ पर आपका जो है इस तरह से यहाँ पर आपका जो है ड्रग डाल दिया जाता है, ठीक है। ड्रग को आप यहाँ पर ड्रग को डाल दिया जाता है। यहाँ पर आपका जो है फिल्टर पेपर लगा होता है, एक फिल्टर पेपर लगा होगा और फिल्टर पेपर के ऊपर यहाँ एक वॉश सैंड भी डाली होती है, इतने पोर्शन में वॉश सैंड डाली होती है और ऊपर आपका मेंस्टम डाला होता है, ठीक है। ये मेंस्टम धीरे धीरे ड्रग को पास करता हुआ नीचे आएगा, तो धीरे धीरे जो है ड्रग को एक्सट्रैक्ट करता रहेगा। तो ये आपका परकोलेशन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस से क्रूड ड्रग के लिए किया जाता है ये। इस प्रोसेस से कौन से हम टिंचर बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। परकोलेशन से हम किस किस चीज़ को कौन सी ड्रग को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, तो वह है टिंचर ऑफ बेलाडोना, स्ट्रॉन्ग टिंचर ऑफ जिंजर, कंपाउंड टिंचर ऑफ कार्डेमम। दूसरा यहाँ पर प्रोसेस आता है कंटिन्यूस
परकोलेशन प्रोसेस, जो कि आपने अपने कॉलेज टाइम में भी पढ़ा होगा, सॉक स्लिट अपरेटस। कंटिन्यूस परकोलेशन के अंदर आता है हमारे पास सॉक स्लिट अपरेटस। सॉक स्लिट अपरेटस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही है, यहाँ पर मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। इसमें जो है इस तरह सॉक स्लिट अपरेटस में आपके जैसे कि जो ओपियम, गम्स, रेजिन्स, ऑरेंज पील, इस तरह की ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सट्रैक्शन इस तरह का। इसमें जो सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए सॉक स्लिट अपरेटस के अंदर, वो प्योर, आपको पता ही है कि सॉक स्लिट अपरेटस का हम इस्तेमाल ही तब करते हैं जब हमारे पास मतलब जो ड्रग है बहुत ज़्यादा मिसिबल ना होती हों, तो उन ड्रग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो फ्रीली सॉल्युबल नहीं होती हैं सॉल्वेंट के अंदर, डिफ़िकल्टी से डिफ़िकल्ट होती हैं सॉल्वेंट में मिसिबल होने के लिए, तो इसके लिए हम सॉक स्लिट अपरेटस लगाते हैं, सॉक स्लिट असेंबली का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है वो प्योर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उस सॉल्वेंट के अंदर जो है कॉन्स्टेंट बॉइलिंग दी जाती है, इस प्रोसेस में कांस्टेंट बॉइलिंग चलता रहता है। और दूसरी बात है, ये जो प्रोसेस है जो ये प्रोसेस है, ये आपका जो थर्मोलेबाइल्स ड्रग्स होती हैं, मीन्स तो जो थर्मोस्टेबल नहीं है, उन ड्रग के लिए नहीं किया जा सकता, जैसे कि आपके एंजाइम्स हो गए, ठीक है, अल्कलॉइड्स हो गए, एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स हो गए, एस्टर्स हो गए, तो उनके लिए जो है हमारे पास सॉक स्लिट जो है यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो परकुलेशन का ही टाइप है। परकुलेशन में आपका मतलब एक होता है हॉट कंटिन्यूस परकुलेशन, कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन में आता है हमारे पास सॉक स्लिट अपरेटस, जो कि परकुलेशन का ही टाइप है। तो दूसरा हमारे पास जो लास्ट वन है वो है डाइजेशन। डाइजेशन बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस है। इसके अंदर क्या करते हैं, ड्रग को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हीट करके, ठीक है, एक पार्शियल प्रेशर के साथ हम उसको हीट करते हैं, जिससे क्या होगा, जब वो प्रेशर अप्लाई करते हैं हम, तो पेनिट्रेशन जो पावर है मेंस्ट्रुम की जो पेनिट्रेशन पावर है, सॉल्वेंट की पेनिट्रेशन पावर है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे ड्रग का कंप्लीट एक्सट्रैक्शन हो जाता है। तो डाइजेशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं अंडर पार्शियल प्रेशर, तो उससे मेंस्ट्रुम का जो पावर होता है, पेनिट्रेशन पावर होता है, वो इंक्रीज होता है और हमारी ड्रग जो है कंप्लीट एक्सट्रैक्ट आउट हो जाती हैं। तो ये था हमारे पास डाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपल सा है। इसमें प्रेशर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेप है एक्सट्रैक्शन का जिसमें कि प्रेशर इस्तेमाल करते हैं, हम पार्शियल प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो है डाइजेशन। तो आई होप अब हम लगाते हैं अपना टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। So the first question, alcohol in the concentration of dash is used as triple maceration। तो यहाँ पर हमने बात की थी डबल मैसीरेशन और ट्रिपल मैसीरेशन। आपका ये कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न जो है प्रिपेयर किया जाता है डबल और ट्रिपल मैसीरेशन से, मैंने बताया था। ऑप्शंस हैं 5 और 10, 10 और 15, 20 से 25 और 15 से 20। यहाँ पर मैंने डबल और ट्रिपल मैसीरेशन के अंदर आपको बताया था कि ये आपका जो है 8 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है फ्रेश इन्फ्यूज़न से। इसमें 1 वॉल्यूम कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न और 7 वॉल्यूम हमारे पास वाटर इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि अल्कोहल जो है 20 to 25% यूज़ किया जाता है एज अ मेंस्ट्रुम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न डायल्यूटेड विद। सो 1 वॉल्यूम हमारे पास कंसनट्रेटेड रहते हैं हम, और इसको डाइल्यूट कितने कंसंट्रेशन में करते हैं हम, कितना कंसंट्रेशन वाटर लेते हैं, कितने पार्ट ऑफ वाटर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके सामने 5 वॉल्यूम, 6 वॉल्यूम, 7 वॉल्यूम या 8। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 7 वॉल्यूम ऑफ वाटर। द प्रोसेस एक्सट्रैक्शन इन विच द ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद मेंस्ट्रुम फॉर 15 मिनट इज कॉल्ड। सिंपल, हमारे पास आपको याद होगा हमारा प्रोसेस मैंने बताया था IDMP होता है। आई के अंदर हम सिंपली 15 मिनट के लिए रखते हैं ड्रग को गर्म या ठंडे पानी के अंदर। डिकॉक्शन में हम लोग 15 मिनट के लिए उसको बॉयल करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सिंपली रखते हैं, तो रखते हैं हम आई के अंदर, मीन्स टू ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा, इन्फ्यूज़न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल मैसीरेशन इज डन इन अ कवर्ड वेसल फॉर हाउ मेनी डेज। जो आपका मैसीरेशन है थर्ड IDM मैसीरेशन, कहते सिंपल मैसीरेशन में आप कवर करके रखते हो वेसल के अंदर। मैंने बताया था क्लोज कंटेनर होता है, उस क्लोज कंटेनर के अंदर हम अपनी ड्रग को डालते हैं, फिर हम अपना सॉल्वेंट डाल देते हैं। कितने दिन के लिए रखते हैं, 7 डेज के लिए। ऑप्शन नंबर इसका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। When a drug is extracted by heating at a particular
प्रेशर द प्रोसेस इज कॉल्ड। सो यहाँ पर हमने इन्फ्यूज़न में प्रेशर की बात नहीं की, डबल मैसेरेशन में प्रेशर कहीं पर बात नहीं की, डिकॉक्शन में हमने प्रेशर की कहीं बात नहीं करी, लेकिन डाइजेशन के अंदर हम पार्शियल प्रेशर भी अप्लाई करते हैं हीट के साथ, ताकि हमारा जो मेंस्ट्रुम है वो उसमें पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए और हमारा ड्रग फुली जो है कंप्लीट एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही जवाब था। टिंचर मेड बाय सिंपल मैसिरेशन प्रोसेस, सिंपल मैसिरेशन प्रोसेस के थ्रू कौन सा टिंचर हम बना सकते हैं, ये आपको मैंने बताया है। मैसिरेशन के जो 3 है, सिंपल मैसिरेशन, डबल मैसिरेशन और 3 प्रोसेस है ट्रिपल मैसिरेशन, या फिर आप इसको भी बोल सकते हो ट्रिपल मैसिरेशन। आपका डबल और ट्रिपल दोनों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर पूछा है सिंपल मैसिरेशन, तो सिंपल मैसिरेशन में जो टिंचर बनता है कौन सा, टिंचर ऑफ मिर, टिंचर ऑफ टोलू, टिंचर ऑफ स्क्विल, टिंचर ऑफ बेंजोइन, इनमें से जो है कौन सा टिंचर बनाया जाता है सिंपल मैसिरेशन के अंदर। तो यहाँ पर आपको पता है कि मिर, टोलू और बेंजोइन ये आपका डबल मैसिरेशन, मतलब अनऑर्गेनाइज जो ड्रग होती हैं, अनऑर्गेनाइज जैसे कि ओलियो रेजिन्स, उसके अंदर आता है। लेकिन जो हमारे पास स्क्विल होता है ये ऑर्गेनाइज पार्ट है, जो ड्रग जो प्लांट का ऑर्गेनाइज पार्ट होता है, उससे जो हम बनाते हैं टिंचर, उसको वो आता है सिंपल मैसिरेशन के अंदर। ठीक है, प्रोसेस ऑफ टिंचर मेड फ्रॉम ऑर्गेनाइज ड्रग इज कॉल्ड सिंपल मैसिरेशन। जैसे कि आपके रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब बातें बताई थी। तो यहाँ पर टिंचर ऑफ स्क्विल ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, टिंचर ऑफ बेलाडोना इज मेड बाय, बेलाडोना जो टिंचर है वो इनमें से किससे बनता है, डबल मैसिरेशन, डिकॉक्शन, सिंपल परकोलेशन या फिर इन्फ्यूजन से। तो डबल मैसिरेशन में हम बात कर चुके हैं, डबल मैसिरेशन पे हम अनऑर्गेनाइज ड्रग लेते हैं तो नहीं। डिकॉक्शन हम अपनी करते हैं ID कॉफ़ी और टी के लिए, इसमें क्या करते हैं हम बॉयल करते हैं। इन्फ्यूज़न में तो हम सिंपली रखते हैं ड्रग को। सिंपल परकोलेशन और इसके एग्जांपल जैसे कि डिकॉक्शन के टी और कॉफ़ी हो गए, डबल मैसिरेशन के आपके ओलियो रेजिन्स वगैरह आ गए इसमें, जिसमें टोलू, बेंजोइन, मिर, ये तीनों आ गए। सिंपल परकोलेशन के अंदर हमारे पास बनता है टिंचर ऑफ बेलाडोना। सिंपल परकोलेशन में टिंचर ऑफ बेलाडोना, आपका जो स्ट्रॉन्ग टिंचर जिंजर का और कंपाउंड टिंचर कार्डेमम का, किसमें बनता है, सिंपल परकुलेशन के अंदर। तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो कि टेस्ट था। आई होप आपका टेस्ट अच्छे से लगा होगा, कुछ चीज़ समझ ऐसा ना होगी कुछ चीज़ समझ ना आई हो। तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट थे कुछ वो क्लियर हो गए हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग गाइस।